ये अपनी भूमि जो है गंवाते चले जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये केवल बेचारे क्या करें, पर लगा दी कि हाँ भ्रष्टाचार है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आने वाला दिन इनके लिए बहुत ही खराब होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को तो छोड़ दें, इसमें तो भाजपा बुरी तरह से हारेगी। जनता भी जान गई है कि ये केवल भेड़िया हैं बस, और ये इनका चेहरा ओपन हो गया है। ये छोटे लोग हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा, सारे मुद्दों पर ये फेल है। 7 राज्यों की 13 विधानसभाओं में इंडिया का जहां दबदबा दिखा, कांग्रेस स्वयं 4 सीट पाई तो वहीं टीएमसी 4 सीट, लेकिन एनडीए का सफाया हो गया। भाजपा को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, क्या कारण रहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों में मात्र 2 भाजपा को मिली? देखिए, हम वहाँ इसके पहले भी जहाँ चुनाव हुए हैं, टीएमसी जहाँ से जीती है वहाँ भी हम सांसदीय के चुनाव लगभग वहाँ लूज किए हैं, और सरकार न होने के कारण कहीं न कहीं जनता जो है वर्तमान सरकार को प्रेफर करती है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब की बार जब उपचुनाव यहाँ होगा, हाँ, तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल को जनता प्रेफर, एक मिनट, सत्तारूढ़ दल को जाती है सीट, लेकिन उत्तराखंड में आपकी सरकार है, वहां पे नहीं मिली। उत्तराखंड में जिस सीट पे हारे हैं हम चुनाव, वो भौगोलिक स्थिति और कैंडिडेट के चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विसंगति के कारण हम वहाँ चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भाजपा का जनाधार नहीं, छोटे अंतर से हारे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पे, और इसी दौरान भाजपा की सरकार को घेरने में भाजपा के ही नेता लगे हुए हैं। तमाम नेता लगातार चाहे प्रशासन को लेकर चाहे सरकार को लेकर हमले कर रहे हैं। देखिए, जो भी जिस तरफ आपका इशारा है, वो इस बार जब से चुनाव, इस बार सरकार जब भी बनी है, जिसमें अभी सांसद का चुनाव हुआ, और कहीं न कहीं जो शंका माननीय मोती सिंह जी ने दर्ज की है, वो सभी यहाँ जो भी, मोती ही नहीं, रमेश चंद्र मिश्रा, विधायक नंदलाल गुज्जर, नंद किशोर गुज्जर और सुब्रत पाठक, सभी माननीय विधायक जो भी इस तरीके की बात उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने डिपार्टमेंट हैं, जो भी उनके पास है, उसका मालिक क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, और कम्युनिकेशन गए के कारण वहाँ अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने विभाग के अधिकारियों के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। मतलब आप उन नेताओं से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, कितना सहमत है आप? देखिए, पहली बात तो आज मैं इनकी शुक्रिया अदा करूंगा, कम से कम इन्होंने सत्य बोलने का थोड़ा सा साहस किया है। और आपको बताएं, जहां टीएमसी की बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो सीट रही है, और भारतीय जनता पार्टी से टीएमसी ने छीना है। और यही नहीं, आप केवल वहां की बात ना करिए, अन्य प्रदेशों में भी जो है ये अपनी भूमि जो है गंवाते चले जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये केवल बेचारे क्या करें। अब देख रहे हैं कि समय जो है समाजवादी पार्टी का आने वाली सरकार है, तो अब ये किसी तरीके से अब ये सब बोल करके कि हमारी सरकार में ये खामियां हैं, भ्रष्टाचार है, ये तो सत्य है। और मैं अपने छोटे भाई को शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम है। किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे का काम होने वाला नहीं है। ये हर जगह है, पूरे विभाग में। आपका मंत्री कह रहा है कि तहसील में चले जाइए, थाने पे चले जाइए, कचहरी चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये आपका मंत्री कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं कि आपने उस पर मुहर लगा दी। मित्र, आपने मुहर लगा दी कि हाँ भ्रष्टाचार है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आने वाला दिन इनके लिए बहुत ही खराब होगा, और अभी ये पलायन की ओर हैं।
क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव वाली सीटों पे आपकी क्या स्थिति मैं रहेगी? बैक हो गया हूँ। ये पूरा पूरा समाजवादी पार्टी कब्जा करने जा रही है और इस बार इंडिया गठबंधन अपना पर्चा लहराने जा रही है। 8 की 8 सीट जीतने हम जा रहे हैं। हमेशा कब्जे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि भाजपा लोकसभा में लूज की पूरे उत्तर प्रदेश में सपा से भी कम सीटें पाई है और उपचुनाव जो हुए हैं विधानसभा के उसमें से ज्यादातर सीटों पे भाजपा हार गई है। महज 2 सीटों पे उसको संतोष करना पड़ा है 13 सीटों में। देखिए, आने वाले दिनों में जो आहट दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को तो छोड़ दें, इसमें तो भाजपा बुरी तरह से हारेगी और जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। मेरा ख्याल है कि 12 सीट वो जीत सकता है। इसके आगे जो आम चुनाव होगा विधानसभा का, उसके 2-3 कारण हम आपको बता दें। अभी जो संविधान हत्या का अध्यादेश लाया गया है, ये संविधान बचाने वालों के लिए एक चेतावनी है और जो लोग संविधान बचाने के लिए लोकसभा में भाजपा को कम सीटें उत्तर प्रदेश में दिया, वो और जोर शोर से लगेंगे। ये संविधान बदलने की भूमिका है भाजपा की कि संविधान हत्या दिवस मना के तो अब दूसरा संविधान लाने की तैयारी है। बेरोजगारी, पेपर लीक, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो न केवल 12 उपचुनाव की सीट पर इंडिया को जिताएंगे गठबंधन को, ये आने वाले आम चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से सत्ता से बाहर करेंगे। अभी कल लखनऊ में बैठक हुई, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहां पे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा। नड्डा ने एक तरफ तो भाई बहन की जोड़ी को कहा कि इनको केवल बेरोजगारी और महंगाई दिखाई देती है, तो वहीं योगी ने, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता उचित जवाब नहीं दे पाए सोशल मीडिया में। और केशव मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इन लोगों ने कहा कि संगठन बड़ा है, कार्यकर्ता बड़ा है, सरकार नहीं। देखिए, जब कभी हताशा आती है किसी दल में तो वहाँ अंदर फूट पैदा होती है। आज भाजपा में योगी जी को हटाने के लिए भाजपा के लोग कमर कसे हुए हैं, चाहे वो मौर्य जी हो या कोई भी हो। योगी जी को हटाने के लिए सत्ता के ललक में तमाम लोग भाजपा में आपस में लताउज कर रहे हैं और इससे काम चलना नहीं है। एक बार जब भगदड़ मच जाती है तो उसको समेटने में बड़ी दिक्कत होती है। आज पूरी भाजपा सत्ता के मद में चूर है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के लिए संसद में उनके बयान पर कह दिया कि उन्होंने हिंदुओं को कह दिया कि वो हिंसक है, जबकि पूरा का पूरा बयान उनका आप पढ़िए तो उन्होंने कहा हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। भाजपा जो हिंदू अपने को कहती है, ये हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। आज भाजपा का हिंदू और सनातनी हिंदू, ये 2 तरह का हिंदू है। सनातनी हिंदू बहुतायत है जो भाजपा इस बात को शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया है। उनका भाषण सुन के हम फिर आपके पास आएंगे। जावेद जी, क्या कारण है इस तरह से भाजपा हार रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या करिश्मा होगा? देखिए, बहुत दिन तक झूठ नहीं चलता है। ठीक भाजपा वाले वैसे हैं। एक कहानी हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि एक भेड़िया जो है नील धोबी धो रहा था अपने टब में, वो नील में गिर गया। नील में गिरने के बाद वो जंगल में चला गया और जंगल में सबको डरा रहा है कि मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। अब बरसात का मौसम आ गया है और बारिश पहले हुई, बारिश हुई तो नील जो है भेड़िए के शरीर से उतर गया है। उसी तरीके से जनता भी जान गई है कि ये केवल भेड़िया हैं बस, और ये इनका चेहरा ओपन हो गया है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये हर मामलों में विफल रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा, सारे मुद्दों पर ये फेल हैं। ये सिर्फ वाले बेवकूफ बनाने वाले झूठे और मक्कार लोग हैं, इसलिए विफल हैं। अब जो है समाजवादी। हमारे साथ बात करने के लिए रामकृष्ण मिश्रा जी हैं, जिनको धर्म के बारे में काफ़ी ज्ञान है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रामकृष्ण मिश्रा जी, क्या कारण है कि अयोध्या हारी लोकसभा में, और अयोध्या ही नहीं तमाम धार्मिक स्थल जितने थे जो महत्वपूर्ण थे उन सब सीटों पे भाजपा हार गई, और उपचुनाव में उत्तराखंड में बद्रीनाथ की सीट, जहां से शंकराचार्य ने धर्म की ध्वजा
फहराने का जिम्मा उठाया था और वहाँ पे उनकी समाधि भी है। तो क्या कारण रहा है? देखिए, मैं राहुल गांधी की उस बात को, जो वो हिंदूवाद को पर बात दिया उन्होंने, उसमें बस एक ही शब्द और जोड़ना था। छद्म हिंदूवाद की आड़ में पूरे देश को बुरी तरीके से लूटा गया। बसपा विधायकों और सांसदों में पैसा लेती थी। इन्होंने किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ही नहीं। अर्थ प्रधान ही इन्होंने अपना मोटो बनाया, दोनों गुजरातियों ने, और उसी के हिसाब से सरकार चलाने, गाना बना के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम ने बताया कि तुम हमको लाए हो, तो अयोध्या में उनको दिव्य दर्शन करा रहा है। दूसरी चीज, बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाइए तो प्रकृति की जो पराकाष्ठा होती है, हमारे यहाँ शिव का जो तत्व है वो उस पर माना जाता है कि प्रकृति और सत्ता दोनों का मिश्रण है शिव स्वरूप। और वो कल्याणकारी चिन्ह के रूप में जो उत्तराखंड था, तो वहां शंकर जी ने, शिव जी ने इन त्रिशूल से इनको व्यवस्थित कर दिया कि आप हो क्या। तो जिसको भगवान भी समझ गया उसको जनता भी समझ चुकी है और समय आ गया है। अब इनके अवसान का समय सुनिश्चित हो चुका है। ये अगर इन प्रकार, आप पहले भाजपा में रह चुके हैं, आपके पिताजी लोकसभा चुनाव लड़े थे, और तब की भाजपा में आज की भाजपा में कितना अंतर पाते हैं? वो भाजपा थी। ये शाह और मोदी, योगी, तीन लोगों के नेटवर्क की सरकार है। यहाँ कभी भाजपा का संगठन नहीं लाया जाता। यहाँ योगी का और मोदी का चेहरा चलता है। तो चेहरे पर जब बनाया गया तो ये कारपोरेट सेक्टर की तरह, एक कंपनी की तरह, जितने विधायक, जितने सांसद चुने गए, सब तख्ती छाप थे, दर्जा 5 पास, दर्जा 4 पास, जो कभी बोल न पाए, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक संबंध न लगे, ऐसे लोगों को अपने चेहरे पे इन्होंने जिताया कि जो संसद से लेके विधानसभा तक 2 कौड़ी के आदमी रहे। इनका कोई मूल्य नहीं रहा समाज में, ये कोई अर्थ के नहीं थे, ये समाज को कभी समझने की ताकत ही नहीं रखे। इन्होंने कभी दरी और कुर्सी देखी नहीं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से रिजल्ट आए हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर नीति के खिलाफ आए हैं क्या? देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज अगर दीनदयाल जी और अटल जी की और माननीय हेडगेवार जी अगर कहीं से इसको देख रहे होंगे तो अपने शर्म से मुंह छुपा के बैठ जाएंगे कि इस दिन के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में भेजने के लिए नहीं कहा था। जिस प्रकार का इस समय छद्मवाद चल रहा है, जिस तरह से 13 सीटों पे भाजपा को 2 सीट मिली है, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? भाजपा को जो 2 सीटें मिल गई हैं, ये भी भाजपा के लिए बहुत ही जीवनदायिनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कृत्यों के कारण पहचानी जाती है। लिहाजा 10 वर्षों तक लगातार देश को हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाए रखा, और अंततः जो है फिर उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो चूंकि राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी थी, तो राम ने कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आओ हम देखते हैं। और मैं एक सवाल और कर रहा हूँ सनातनी होने के नाते, कि क्या जो वहाँ पर मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई थी, तो लिहाजा दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का कोई बहुत मतलब नहीं होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी दुकान चलाने की एक अच्छा शोरूम बनाया कि जिस तरह से शंकराचार्य कह रहे थे कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से आसुरी शक्तियां प्रबल होंगी, तो जिस तरह से आपदाएं आ रही हैं जगह जगह, क्या लग रहा है आसुरी शक्तियां प्रबल हो रही हैं? निश्चित तौर पर ये आसुरी शक्तियां ही हैं। अभी जो आसुरी शक्तियां देखिए, अभी एक असुर शक्ति जो अभी आपने सुना होगा, मुंबई में एक 5,000 करोड़ की शादी हुई। भारत के अंदर बताइए, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, जहां 85 करोड़ लोगों को सरकार फ्री अन्न दे रही है, वहां 5,000 करोड़ की शादी हो रही है। और उसमें एक बड़ी खास बात मैंने अभी अखबार में आज ही पढ़ा है, पता नहीं सत्य है गलत है, मैं बहुत ज़्यादा दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन भी नहीं मिला था, बिन बुलाए मेहमान की तरह चले गए, जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, क्या लग रहा है, आप व्यापारी हैं,
क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापारियों ने भी नकार रखा है? कहीं ना कहीं नीतियों का फर्क तो रहा। जो नियम ये चालू किए उन नियमों के बारे में खुद इनको नहीं पता। देखिए जीएसटी अभी तक, जीएसटी लागू तो जेटली जी ने की, लेकिन अभी सीतारमण जी भी लगी हैं, लेकिन अभी तक जीएसटी को समझ नहीं पाई हैं कि जीएसटी को किस तरीके से लेके चला जाए। फायदा गिनाया जा रहा है लेकिन उससे होने वाले नुकसानों को नहीं गिनाया जा रहा। तो व्यापारी के ऊपर जैसे इस समय इन्होंने एक कई सारे इधर नए कानून वो किए हैं और उसके विरुद्ध तो व्यापारी तो कहीं ना कहीं खिलाफत में आ ही रहा है, क्योंकि कई नियमों के खिलाफ में वो चल रहा है। आर्यन यादव जी हैं, अधिवक्ता हैं। आर्यन यादव जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन वो सफलता दिखा पाएगी जो लोकसभा में? उत्तर प्रदेश में आगामी शायद कुछ महीनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और समाजवादी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां, नीट की परीक्षा में छात्रों को बर्बाद किया इन्होंने, शिक्षकों को बर्बाद कर दिया। शिक्षक आज कचहरी में धरने पर बैठे हुए हैं, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, सांड से बारिश नहीं हो रही है, प्रकृति का प्रकोप चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर कहीं भी किसी जनता के साथ नहीं खड़ी है। इन्होंने एक ला दिया, ये सब चीज़ चल रहा था तो संविधान हत्या दिवस लाएंगे तो फिर महात्मा गांधी हत्या दिवस ला देंगे। इस तरीके के डाइवर्जन के मुद्दे ला रहे हैं। जो मूल मुद्दे किसानों के हैं, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो 80% कृषि पर डिपेंड करता है और किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर इन्होंने सांड छोड़ दिया और सांड जिस तरीके से फसल को बर्बाद कर रहे हैं, किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कर्ज में डूब गया है। कर्ज माफी नहीं हो रही है। अंबानी की तो शादी है तो वहाँ कर्ज माफी कर दे रहे हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही। आज किसान बेबस है। दाल 170 रुपए किलो बिक रही है, उसकी दाल, और एक मंत्री जी बताए कि नहीं 100 रुपए किलो है। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं वो दुकान कहाँ 100 रुपए किलो है। महंगाई चरम पर, सरसों का तेल चरम पर है। किसानों की जो फसल उपजी है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सब्सिडी नहीं दी जा रही है, अलबत्ता किसानों के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। तो जो बुनियादी मुद्दे, बुनियादी सुविधाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुकी है और भगवान राम के सहारे थी। भगवान राम ने इन्हें संदेश दिए 14 वर्ष आपको वनवास हम दे रहे हैं, जब आपका दिमाग सही हो जाएगा तो फिर आइएगा। मतलब भाजपा इसके बाद 14 साल के लिए बिल्कुल 14 साल विपक्ष में जाएगी। 14 साल वनवास जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अपना दल के नेता हैं परमानंद जी। परमानंद जी, जिस तरह से भाजपा के लोग मुखर होकर योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखा था, वहीं से शुरू होती है। क्या कारण रहा है? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि अनुप्रिया जी ने पत्र लिखा तो विरोध का पत्र नहीं है। जैसे कोई बात हमको कहनी हो किसी के तो पत्र लिखा जाता है, विरोध का पत्र नहीं है। जैसे वो 69,000 का शिक्षक भर्ती थी, अनुप्रिया जी ने कई बार उठाया उसको और प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से बार बार कहा, उसके बाद पत्र लिखा है। विरोध नहीं, हमारी बात, हमको बात कहनी है तो हम अपने सीनियर से, अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनके, तो ये विरोध थोड़ी है, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमारी मुखिया है, जिसकी मुखिया है, अगर उनकी बात वो नहीं कह पाएंगी तो क्या कहेंगे, तो विरोध थोड़ी है। तो पेपर तो कई राज्यों में लीक हुआ, योगी अकेले जिम्मेदार तो है? नहीं, पेपर लीक में नहीं हुआ था। पेपर लीक उसमें कहाँ लिखा गया था? 69,000 भर्ती का लिखा गया था, पेपर लीक का नहीं लिखा गया था। भर्तियां तो सभी राज्यों में रुकी हुई हैं। हाँ, तो यही मांग कर रही ना अनुप्रिया जी कि भर्ती होनी चाहिए। योगी से ये मांग नहीं, तो मुख्यमंत्री, ये नहीं, मांग तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी जी से, प्रधानमंत्री से कई बार भी कह चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुकी हैं। विरोध नहीं है, मांग है कि 69,000 भर्ती रुकी हुई है, उसकी होनी चाहिए। पत्र में ये लिखा था कि अगड़ों को, जो कुछ अगड़ों को दिया गया है वो अब भी पिछड़ों को नहीं दिया गया। पिछड़ों को और दलितों की उपेक्षा हो रही। जो व्यवस्था अभी इनके सांसद ने बोला था उसी से संबंधित वो पत्र भी था। उनके पत्र में बैकलॉग को भरने की बात की गई थी कि बैकलॉग भरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध ही शुरू हुआ था। क्या लग रहा है, कहीं अमित शाह और मोदी की मुहिम में बाबा के विरोध में सारे नेता एकजुट हो रहे हैं क्या? दिख रहा है। आज तो एमएलसी देवेंद्र सिंह ने उनके गोरखपुर के ही बोला है कि व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं और आज अभी ये बयान है उनका। और दूसरी चीज आप देखिए, बहुत दिमागदार है, इन्होंने हर जातियों को लड़ा दिया। हिंदू के नाम पर ये चले जरूर, लेकिन हर जातियों को लड़ा दिया। सवर्ण के आरक्षण में क्राइटेरिया बांध दी,
अब जब सवर्ण लड़ेगा तो अपने में लड़ेगा कि इस हमारी क्राइटेरिया के बाहर वालों को क्यों आप इसमें शामिल कर रहे हैं। बाकी सबको क्लीन स्वीप दिया कि आपका रनवे खाली है। तो बड़े दिमाग से खेल खेला जा रहा है और सारी जातियों को लड़ाने का एक सुनियोजित प्लान भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, चाणक्य तथा कथित कहे जाने वाले, इन्होंने प्लानिंग की। हर जिले में आपको एक बढ़िया नेता मिलेगा, लेकिन हर जिले में आपको कोई ब्राह्मण या और कोई जाति का नहीं मिलेगा। ये आप देख डालिए। और तब भी ये चिल्लाया जा रहा है कि बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। अध्यक्ष जी, क्या कारण रहा है कि योगी के खिलाफ पहले तो बयानबाजी होती रही, दूरियां बनी रही दोनों डिप्टी सीएम में, और अब तमाम इनके नेता विरोध कर रहे हैं, गठबंधन के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या इनको हटा दिया जाएगा? कि भाजपा के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मोदी को मुख्यमंत्री, उनको योगी को बनाए थे, लोकसभा के चुनाव में क्षत्रियों ने बड़ा विरोध किया। अब इनको ब्राह्मण और बैकवर्ड के रूप में इनको योगी को हटा करके पाठक जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मौर्य जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भाजपा के सामने बड़ा धर्म संकट है। वो चाहे मौर्य को बनावेंगे जो क्षत्रिय ताल ठोक करके विरोध करेगा, वो पाठक को बनावेंगे तो बैकवर्ड विरोध करेगा। जिसको भी बनावेंगे भाजपा गर्त में ही जाएगी, आगे इसके कोई संभावना नहीं है। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, भाजपा के लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा है। इनकी बुद्धि खराब। अध्यक्ष जी, नहीं, मैं प्रवक्ता जी, क्या योगी को निपटाने का जो बयान अरविंद केजरीवाल चुनाव पीरियड में दे रहे थे वो साकार होता दिख रहा है क्या? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, ये सभी विरोधी दल अपनी दाल गलाने के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ बाबा का बुलडोजर हावी रहेगा। 10 की 10 सीटें उपचुनाव में हम जीतेंगे। और बाबा की नीतियां, चूंकि जहां चुनाव हारे हैं, कौन सी नीति थी जो भाजपा लोकसभा में हार गई? 45 सीट जो ये बताइए, उपचुनाव तक बाबा रहेंगे कि नहीं? भाजपा केवल टिकट वितरण को लेकर ही चुनाव केवल हारी है। टिकट वितरण में ज़्यादा पहले टिकट दे देने के कारण जनता के बीच में उनकी अच्छाई बुराई का इतना कंपैरिजन करा दिया लोगों ने कि वो पार्टी का चुनाव नहीं रह गया, वो व्यक्ति विशेष नेता का चुनाव हो गया, जिसकी वजह से पार्टी चुनाव हारी है। गाली के बाद हमारे साथ भाजपा के महामंत्री भी आ गए हैं बहुत देर से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या टिकट के बंटवारे से ये अमित शाह और योगी की लड़ाई शुरू हुई या कुछ और कारण रहा है? नहीं मनोज जी, कोई लड़ाई नहीं है अमित शाह और योगी में। ये विपक्षियों के मनगढ़ंत हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अपना घर नहीं देखते हैं, वो दूसरे के घर पे यही तरह तरह की बातें उठाते हैं। कहीं ऐसा अगर मोदी जी बोले हों, योगी जी बोले हों, अमित शाह जी बोले हों, तब तो ये आप मानिए कि हाँ, उनके अंदर मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं, कल से और ज्यादा आ रही हैं कि योगी जी की फाइल तैयार हो गई है। ये अमित शाह जी बोले हैं, ये मीडिया बोल रही है ना। मीडिया बहुत तरह की बात बोलती रहती है, वो सारी बातें सच नहीं होती हैं। वो बातें सच नहीं होती हैं। वो तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाते रहते हैं, किसी को मंत्री बनाते रहते हैं, अग्रिम सूचनाएं आती रहती हैं। उससे कैसे विश्वास कर लेंगे आप? विपक्षियों की बात करते हैं कि विपक्षियों की बात करते हैं कि विपक्षी बोल रहे हैं, और आज इनके जो है मंत्री बोल रहे हैं, इनके विधायक बोल रहे हैं, इनके सांसद बोल रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। आज इस पर भी तो इनको कहना चाहिए। तैनात है सदर का, और उस एसडीएम को डीएम की ताकत नहीं हटा दे। सब के सब लोग, जितने वकील से लेके सब हैं, वो एक चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सितंबर में रिटायर होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको लूटने के लिए वो खड़ा नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक किसी शायर ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, वहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने ये कहा कि बुलडोजर जो है अभी बाबा का चलता रहेगा और हमारी जीत होगी। बाबा का बुलडोजर ही बाबा को लेके और आप लोगों को लेके जाने वाला है। और आपने तो राम को धोखा दिया। आपके मुखिया ने तो जय जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। आप जैसे ही राम भूल गए एक ही झटके में, तो आप ये कैसे कहते हैं बुलडोजर बिल्कुल आपको खत्म करने वाला है। तो ये है पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी बातें।
फिलहाल ये समय बताएगा कि उपचुनाव में भाजपा को कितनी सफलता मिलती है या फिर इंडिया गठबंधन का पुनः डंका बजेगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।